जय हिंद, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। अब आएगा मजा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो बड़ी गलवहियां चल रही थी, बड़ी दोस्ती चल रही थी, अब आएगा मजा। क्यों हम कह रहे हैं? मेरे पीछे जो लिखे हुए आप देख रहे हैं बातें, उससे आपको पता चल रहा होगा। हुआ ये है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दोस्ती की शर्तें रख दी हैं। और शर्तें क्या? सार्वजनिक रूप से 1971 के लिए जो कत्लेआम किया था पाकिस्तान ने बांग्लादेश में, यानी कि उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में, उसके लिए सार्वजनिक माफी मांगो पाकिस्तान। और साथ ही 2 पैसे, टका दो, टका, बांग्लादेश में टका कहते हैं रुपए को। टका दो कितना? अब गिन लीजिए आप, ये जो होता है 5 अरब से ज्यादा। ये दोस्ती की शर्तें अब यूनुस साहब ने पाकिस्तान के सामने रख दी। जब पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी सर आए थे ना, क्या आए थे जरा बताइए आप खबर। देखिए, जानकारी यही निकल कर आई है कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे वहाँ बातचीत हुई है आज। वहाँ पर आमिना बुलूच जो फॉरेन सेक्रेटरी है पाकिस्तान की, वो बांग्लादेश पहुंची। 15 साल बाद ये हो रहा था। 2010 में फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बातचीत हुई थी। और आज फिर से फॉरेन सेक्रेटरी दोनों देशों के बीच में बैठकर बाइलेटरल दोनों की मीटिंग हुई। अब जैसा कि पाकिस्तान को लग रहा था कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया मूवमेंट चल रहा है, तो बड़ा अच्छा मौका है, मैं बांग्लादेश को अपना दोस्त बना लूंगा और उसके बाद यूज करूंगा इंडिया के अगेंस्ट, वहां आतंक का फिर एक नया फ्रंट खोलूंगा। लेकिन जैसा कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां जाते अपनी भद पिटवा कर आते हैं, तो उन्होंने बांग्लादेश में भी ऐसी भद पिटवाई है कि वहां पर जाते ही उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कह दिया गया। ये कह दिया गया कि 1970 में जो वहां पर ये आया था, साइक्लोन आया था, जो दोनों पाकिस्तान एक थे, तो उस वक्त जो विदेशी जो फंड आया था, जो पैसा आया था, अनुदान आया था विदेशी, उसका जो बचा हुआ हिस्सा है वो आपने हमें नहीं दिया, तो वो भी दो और सार्वजनिक रूप से माफी मांगो। इसका सीधा मतलब यह है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बुलाकर अपने घर में पूरी तरह से बेइज्जत कर दिया। अब देखिए इसके क्या क्या मायने हो सकते हैं, जरा इस पर भी आप रोशनी डालिएगा कि अब पाकिस्तान जो है उसके लिए आगे कुआं पीछे खाई है। क्या है? अगर माफी मांगता है पाकिस्तान तो एक तो पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती होगी, यानी इसका वो मानना पड़ेगा दुनिया के सामने कि उसने जुल्म ढाए थे पाकिस्तान में। माफी मांगोगे आप तभी ना जब गलती की हो। पाकिस्तान तो मानता ही नहीं है कि उसने कोई गलती की, तो और गलती तो की। 30 लाख से ज्यादा पूर्वी पाकिस्तान उस समय के और आज के बांग्लादेश के भीतर 30 लाख से ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया था, जो आंकड़े बताते हैं। और इस तरीके से कत्लेआम किया था कि आप पूछ नहीं सकते, बेरहमी की सारी हदें पार कर दी थी। तो क्या बांग्लादेश ने जो कहा है कि सार्वजनिक माफी मांगो, यानी पाकिस्तान कबूल करो कि तुमने कत्लेआम किया था, क्या पाकिस्तान ये कबूल करेगा? और नहीं करेगा तो ये तो आगे कुआं है, दोस्ती खत्म। फिर से आतंक का फ्रंट की जो दुकान चलाने की बात थी, और पीछे खाए ये कि अगर मान लेता है तो फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो असलियत है वो खुद मान लेगा। क्या ये मुमकिन है पाकिस्तान? बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान के भीतर ये कबूल होगा? पाकिस्तान ये माफी मांग भी नहीं सकता है और ना ही इतने पैसे वो बांग्लादेश को देगा भी। और इसका सीधा असर पड़ेगा जो अप्रैल 27 और 28 को जो फॉरेन मिनिस्टर, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वो वहाँ जाने वाले हैं। और 2 फॉरेन मिनिस्टर के बीच में जो फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे जो वहाँ बातचीत होने वाली है, उस पर पड़ेगा। अगर इस तरह की डिमांड अगर बांग्लादेश कर रहा है तो हो सकता है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कैंसिल कर दें अपना वहाँ टूर ही, वो पहुंचे ही ना, क्योंकि वो जाएंगे तो उनसे भी ज्यादा वैसे ही बड़े सवाल पूछे जाएंगे। उनसे कहा जाएगा कि आप अब यही माफी मांगो, आप तो विदेश मंत्री हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो पाकिस्तान के, तो ये बैठे बैठे आप माफी मांगो, हम आपसे बातचीत करते हैं। तो ये तो कभी पाकिस्तान चाहेगा नहीं कि उसके फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के सामने ये एक ऐसी सिचुएशन बन जाए, तो हो सकता है वो जाए ही ना। और पाकिस्तान इतने रुपए देगा कहां से? पाकिस्तान का तो हाल ये है कि वहां का जो जीडीपी है, पिछले 2-3 साल के आंकड़े में दूं तो 0 से भी के करीब था जीडीपी का ग्रोथ 2023 में। 2024 में 2.5%, 2025 में एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अनुमान लगाया है कि वही 2.5% के आसपास रहने वाला है, जो काफी सुधार हुआ है। तब ये हाल है।
पाकिस्तान के ऊपर कर्ज कितना है, उसके जीडीपी का करीब 70% आज उसके ऊपर कर्ज है। ये भी एक वीडियो में आप देखिएगा, हमने डिटेल में बताया है। जो मुनीर की लफाजी, वहां के जो आर्मी जनरल हैं पाकिस्तान के, वो जो लफाजी कर रहे थे, और पाकिस्तान आतंक से बेहाल है। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं 2024 में वहां पर आतंकी हमलों में। तो ऐसे पाकिस्तान में जो जहां पर पैसे के लिए वो भीख मांग रहा है, फॉरेन हेल्प पे और कर्ज पे वो अपने आप को बचा रहा है दिवालिया होने से, वो इतने पैसे कहां से लाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अच्छा, यहाँ पर जो मैं सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ, पाकिस्तान हमेशा से भारत के सामने मुंह की खाता है, और एंटी इंडिया सेंटीमेंट को भड़काने के लिए वो बांग्लादेश पहुंचा, और वहां जाकर बांग्लादेश पहुंचकर वहां भी मुंह की खाई है। तो फिर से भद पिटवा रहे हैं। पाकिस्तान का बड़ा ही बुरा हाल है, जहां जाते हैं वहीं से पिट कर आते हैं। तो आपको, मुझे तो एक बात का और शक हो रहा है कि अब जो भारत ने जो स्टैंड अपना कड़ा किया है, ट्रांसशिपमेंट जो वापस ले लिया है पाकिस्तान से सुविधा, 6,500 करोड़ का जो उसका हो रहा था, बांग्लादेश का जो हो रहा था ट्रांसपोर्ट, ये एक्सपोर्ट हो रहा था भारत के जरिए, वो अब रुक गया है। तो और साथ में जो तैनाती की है बांग्लादेश के बॉर्डर के एरियाज में, भारत ने अपने आप फोर्सेस का, अपने बटालियंस का, अपने मिसाइलों का, अपने फाइटर जेट्स का, क्या लग रहा है कि यूनुस साहब को अब उसका असर पता चल रहा है? क्योंकि इसके पहले भी सैन्य अधिकारी पाकिस्तान से वहां गए थे, और दोनों देशों के बीच में आपसे रिलेशन बढ़ रहा था। वहां से व्यापार और सैन्य ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग की बात चल रही थी। लेकिन ये जो यू टर्न, मैं कहूँगा कि बांग्लादेश ने जो आज यू टर्न दिखाया है, वो बिल्कुल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहले धमकी दी थी वहाँ, हालांकि आसान शब्दों में कहा था, ये कहा था कि वहाँ पे चुनाव होने चाहिए और वहाँ हिंदुओं की सुरक्षा हो, और दूसरा जो ट्रांसशिपमेंट की जो सुविधा थी 2020 से चली आ रही थी, वो पिछले 8 अप्रैल को भारत ने वापस ले ली। और उसका मतलब साफ था कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो निर्यात भारत के बंदरगाहों के द्वारा होता था, वो बंद कर दिया गया है, जिसका बड़ा असर वहाँ की इकोनॉमी पे पड़ने वाली है, और वो उसकी जो व्यवहारिक उसकी जो इकोनॉमी है वो चरमरा सकती है। और इसीलिए अपना यू टर्न ले लिया बांग्लादेश ने आज पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी के सामने। तो मतलब भारत ने जो पेच टाइट किया है, तो अब यूनुस साहब को भी अकल आती नजर आ रही है। कहते हैं ना कि हमें मुहावरे का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये मुहावरा है, रास्ते पे आ रहे हैं लग रहा है। अब रास्ते पर उनकी दोस्ती अब नहीं बढ़ेगी कि किसके भूत किससे नहीं मानते हैं, आपको पता ही है मुहावरा। पाकिस्तान से अब उनकी दोस्ती नहीं बढ़ेगी, अभी तो ऐसा ही लग रहा है। मतलब ऐसा कंडीशन रखा है जो पाकिस्तान कभी फुलफिल कर नहीं सकता है। यानी कि दोस्ती 4.3 बिलियन $, भला पाकिस्तान बांग्लादेश को क्यों देगा? और कहां से देगा? भी नहीं, देने की होगा भी नहीं, देगा भी नहीं, सिर्फ दोस्ती करने के लिए। तो अब पाकिस्तान बांग्लादेश की तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि माफी मांगनी पड़ेगी। तो जाहिर है बांग्लादेश ने यू टर्न लिया और दिखा दिया पाकिस्तान को, आप हमारे दुश्मन थे, आप हमारे दुश्मन हो। और मुझे लग रहा है कि एक और भी फैक्टर इसमें काम कर रहा है क्या? एक तो भारत ने पेच टाइट किया है, दूसरा जिस चीन के भरोसे फुदक रहा था बांग्लादेश, जो जाकर के चीन में आराम शनाम बयानबाजियां कर रहे थे, जिसके बाद भारत ने टाइट किया है पेच, वो चीन खुद बेहाल हुआ पड़ा है। अब जो है उस पर कितना 245% हो गया अभी तक टैरिफ हो गया। 245% अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। अमेरिका में डीप स्टेट को बढ़ावा ट्रंप नहीं दे रहे हैं। डीप स्टेट की मदद से वहां तख्ता पलट अगर हुआ था बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश के जो यूनुस के जो अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, उनको ना अमेरिका से सपोर्ट मिल रहा है, ना उन्हें चाइना से सपोर्ट मिल रहा है। यूएसएड की दुकान ही बंद कर दी। आखिरी उनकी जो उम्मीद थी वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी को खरी खोटी सुना दी गई, माफी मांगने के लिए कह दिया गया। तो अब इसका मतलब साफ है कि ना उन्हें चाइना से उन्हें सपोर्ट मिल रहा था, ना उन्हें अमेरिका से सपोर्ट मिल रहा था। तो उन्होंने भारत को मैसेज आज दे दिया, पाकिस्तान की डेलीगेशन को ये सब कहकर कि माफी मांगो। तो यानी अब इसका मतलब सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि बांग्लादेश को, जो हम लगातार इस प्लेटफॉर्म से आपको कह रहे थे लाइफ टाइम से, कि बांग्लादेश को अकल आए, जितनी जल्दी आए उतनी बेहतरी है उसके लिए, लगता है कि अकल आ गई है। और अब ऐसी शर्त पाकिस्तान के सामने रखने का मतलब है कि बांग्लादेश पूरी तरह से, जैसा राजेश जी कह रहे हैं, कि यू टर्न ले रहा है, भारत को मैसेज दे रहा है कि देखिए आपने जो हमें कहा था, हम उसी रास्ते पर लौट रहे हैं, कृपया आप हमें जो बर्बाद करने के लिए इंतजाम कर दिए थे उसे वापस लीजिए और दोस्ती को फिर से बहाल कीजिए। तो क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि ये जो कदम, ये जो शर्त पाकिस्तान के सामने रखी है, एक तरफ पाकिस्तान को नंगा कर दिया है,
उसके जुल्म सितम को उजागर करके रख दिया है, और दूसरी तरफ अब बांग्लादेश को अकल आ गई है। अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा, और ये बात, ये शर्त वाली बात बड़ी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने 4, 5, 10 दोस्तों के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।